हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और मैं प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे और 8 PM पर आप सभी लोगों के लिए समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराता हूं। मैं 6:30 पर एम्स मेडिकल सोशल वर्क के बारे में आप लोगों से चर्चा करता हूं और 8 PM पर मैं आप लोगों से यूजीसी नेट सोशल वर्क के बारे में आप लोगों से चर्चा करता हूं, जिसका एग्ज़ाम 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में रखा गया है। बेसिकली सोशल वर्क का जो पेपर होता है वो अंत में ही होता है, तो हम एक आइडिया मान के चल रहे हैं कि आप लोगों का जो पेपर होने वाला है सोशल वर्क का वो मार्च में ही होगा। ठीक है, तो मैं इनमें से यूनिट नंबर 1 जो है आप लोगों को कवर करा दिया हूँ। समाज कार्य के अर्थ, ऐतिहासिक विकास, सामाजिक सुधार और व्यावसायिक समाज सुधार में व्यवसाय समाज कार्य थ्योरीज भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, समाज कार्य का जो बदलता हुआ प्रसंग है, जो नवीन दृष्टिकोण है, उन पर भी मैं आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। वहीं अगर हम बात करें समाज शास्त्रीय अवधारणा के साथ साथ उपागम पर भी बात हो चुकी है, सामाजिक व्यवस्था और स्तरीकरण पर भी बात हो चुका है, मानव व्यवहार व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और समुदाय की जो टाइप है उस पर भी बात हो चुकी है। केस वर्क और ग्रुप वर्क पर भी हम लोगों ने बातचीत कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, कल की जो हमारी क्लास थी वो बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर था। अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बताऊं, आप लोगों से एक चरणों पर चर्चा करूंगा। चरण के बाद मैं आप लोगों से जो है उपागम पर बात करूंगा, यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के कौन कौन उपागम है, और थोड़ी सी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि समुदाय आधारित संगठन की भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी कवर हो जाएगा। मैं केवल, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, मार्च में एग्ज़ाम है और पूरा सिलेबस कवर करना है, यूनिट 10 कवर करना है, इसलिए जो मेन यानी मुख्य बिंदु जो है उस पर मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए समुदाय विकास कार्यक्रम के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो अगर आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, यदि आप मार्च तक ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 3000 है, और आप मार्च और जुलाई के परीक्षा में बैठना चाहते हैं, यानी 2 परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस जो है 5000 है और 5000 आपको 2 किस्तों में जमा करनी है। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए समाज कार्य में मैं आपसे बात करूं तो आप ये संपर्क कर सकते हैं 8506071308 पर। ठीक है, सर्विसेज आपको क्या क्या प्रोवाइड कराई जाएगी। एवरीडे आपको लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगा जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाते हैं, और यूनिट वाइज आपका मॉक टेस्ट भी होगा, यूनिट वाइज आपका टॉपिक भी चलेगी, और सारी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स भी कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2004 से लेकर जो 1 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ था, वहाँ तक के पेपर व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा। अभी तक मैंने 2004 का पेपर, 2005 का पेपर और 2006 का पेपर मैंने हाल ही में आप लोगों को जो है कवर कर दिया है व्याख्या के साथ। हर एक प्रश्न के पीछे मैं आप लोगों से 4 से 5 या 3 से 4 जो फैक्ट होते हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड मैं कराता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, ध्यान रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है संपूर्ण समुदाय के विकास की एक ऐसी पद्धति मानी जाती है जिसमें जन सहभाग या जन सहभागिता के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है, और यह एक, ध्यान रखिएगा, बहु परियोजना कार्यक्रम है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहु परियोजना कार्यक्रम है और भारत की लगभग 74% जनसंख्या जो है, ध्यान रखिएगा कितना परसेंट जनसंख्या, 74% जनसंख्या जो है ग्रामों में रहती है। ठीक है, और जनसंख्या के इतने बड़े भाग
की जो है सामाजिक आर्थिक समस्याओं का प्रभावपूर्ण समाधान किए बिना हम कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को किसी प्रकार भी पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा। और सर्वप्रथम सन 1948 में 1948 में उत्तर प्रदेश की इटावा और गोरखपुर जिले में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई थी और इसी की सफलता से प्रेरित होकर अगर हम बात करें जनवरी 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें भारत में ग्रामीण विकास को व्यापक विकास के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन, कौन सा, जो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक सहायता देने का स्वीकार किया गया था। ठीक है। तो ग्राम विकास की इसी योजना का नाम जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास योजना रखा गया और सन 1952 में महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर यानी 2 अक्टूबर 1952 को इसको शुरू किया गया और 55 विकास खंड थे। कितने? 55 विकास खंडों की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। और इसे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लागू किया गया था। याद रखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी ये। आगे अगर हम बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबंधित मामले, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि का सुधार है और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के निष्पादन और मूल्यांकन की योजना के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकारी है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो आप लोगों को हो सकता है 2023 मार्च में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, गांव में परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये बेसिकली एक मुख्य उद्देश्य के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। वहीं अगर हम बात करें सामुदायिक विकास के जो उद्देश्य रहे वो ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना और ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना। और इस स्वरूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य इतने व्यापक हैं कि इनकी कोई निश्चित सूची बना सकना एक कठिन कार्य है और इसके लिए ध्यान रखेंगे इसके बाद भी विभिन्न विद्वानों ने प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनेक उद्देश्यों का उल्लेख भी किया, है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर दोबे ने सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य को भागों में विभाजित भी किया है, जैसे देश के कृषि उत्पादन उचित मात्रा में बढ़ाने का प्रयत्न करना, संचार सुविधा में वृद्धि करना, शिक्षा को प्रसार करना, ग्रामीण स्वास्थ्य और सिंचाई सफाई की दशा में सुधार करना और गाँवों में सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदलने के लिए सुव्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ करना, है ना। वहीं भारत सरकार ने सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के 8 उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। एक पहला था ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, गांव में उत्तरदायी और कुशल नेतृत्व का विकास करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाना, ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना और कृषि तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा भी देना या उसका विकास करना। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों का विकसित करना और 5वें नंबर पर है कि सुधारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए ग्रामीण स्त्रियों एवं पुरुषों की दशाओं में सुधार करना। 6ठे नंबर पे था कि राष्ट्र के भावी नागरिक के रूप में युवकों को समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, ग्रामीण शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखना और 8वें पे था ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो ये भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा था और एक एस के दुबे का था। ये दोनों भी आप लोग उद्देश्य को याद रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आप देख भी सकते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण जीवन के विकास के लिए अब एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाने लगा है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों से योजना की सफलता के बारे में तरह तरह की आशंकाओं की जाने लगी थी, लेकिन इस योजना की उपलब्धियों को देखते हुए धीरे धीरे ऐसी आशंकाओं का समाधान होता जा रहा है और इस कथन की सत्यता इसी तथ्य पर आंकी जा सकती है कि सन 1952 में इस समय संपूर्ण भारत में इन विकास खंडों की संख्या
5304 है और इसके द्वारा आज देश के लगभग संपूर्ण विकास जनसंख्या की विभिन्न सुविधाएं जो है प्रदान की जा रही हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की वर्तमान जो दायित्व तथा उपलब्धियां उसको समझाना आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सामुदायिक विकास से कार्यक्रम से संबंधित जो है प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक कार्यक्रम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, एक था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था, एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था। बेसिकली इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 1981 में हुआ था, 1981 में हुआ था। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम बनाना है, सूखा जो ग्रस्त क्षेत्र था उसके लिए कार्यक्रम बनाना था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल की अगर हम बात करें विकास कार्यक्रम का, तो इसकी जो स्टार्ट हुआ था वो 1977 में स्टार्ट किया गया था, है ना। जनजाति विकास के लिए अग्रगामी योजनाएं बनाई गई थी, फिर पर्वतीय विकास की अग्रगामी योजनाएं बनाई गई थी, पौष्टिक आहार कार्यक्रम बनाए गए थे, पशुपालन की बात की गई थी, ऐच्छिक संगठनों का प्रोत्साहन दिया गया था, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन पर बात की गई थी, है ना। स्वास्थ्य एवं अगर हम बात करें परिवार नियोजन को लेकर, तो जून सन 1997 में 1997 में हमारे देश में लगभग 22,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1.3 लाख से अधिक उपकेंद्रों के द्वारा जो है ग्रामीण जनसंख्या में स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयत्न किया गया था। आपको ध्यान रखना होगा। शिक्षा तथा प्रशिक्षण की बात की गई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा 2 नंबर का। और 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये आपके सामने प्रश्न है और इसका जो ऑप्शन है ये रहा आपके सामने। पहला ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उच्च उपज वाली किस्मों का विकास कार्यक्रम, और चौथा है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। इसका जो सही जवाब होगा यह आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट माना जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक, तो ये आज की जो हमारी क्लास थी, ये क्लास थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में चलाया गया था, उसी पर आधारित ये प्रश्न था, यहाँ का टॉपिक था आप लोगों का। यदि आप लोग समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा 8506031308 पर। मैंने आपको फ़ीस बता दिया है। अगर आप एग्ज़ाम में 2 बार बैठना चाहते हैं तो 5,000 इसकी फ़ीस है। 2500 रुपये करके आप लोगों को जो है फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर एक बार एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो उसकी 3,000 फ़ीस रखी गई है। और एम्स मेडिकल सोशल वर्क की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 3,000 रखी गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।